आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का खट्टा तीखा अचार जो सालों तक ख़राब नहीं होगा, बिना एसिड बिना विनेगर के और बहुत ही कम तेल में हमारा ये अचार बन करके तैयार हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आज हम बनाएंगे आम का अचार। तो उसके लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं आम यहाँ पर हम देसी आम से बनाएंगे। देसी आम का जो अचार होता है बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो जब भी अचार बनाएं तो देसी आम से ही अचार बनाएं। तो इसमें से जो बड़े बड़े हैं आम उसको हम यहाँ पर छांट लेंगे, छांट करके निकाल लिए हैं और इसको हम अच्छे से धुल लेंगे 1-2 पानी में अच्छे से। और इसको 5 से 6 घंटा के लिए पानी में डाल करके रख देंगे। 5-6 घंटा पानी में आम पड़ा रहेगा तो बहुत ही अच्छा अचार बन के तैयार होता है। तो 5-6 घंटा बाद फिर मिलते हैं। तब तक हम कर लेते हैं दूसरा काम। तो अचार बनाने के लिए यहाँ पर लहसुन का यूज होगा। तो यहाँ पर हम लहसुन छील लेते हैं। इस तरह इसको हम निकाल लेते हैं लहसुन को सब। लहसुन छीलने का सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह जितने लहसुन हम फोड़ करके इसे निकाल लेंगे। एक सूप ले लेंगे और इसमें अच्छे से हाथों से इसको हम रगड़ करके इसको पछोल लेंगे। और ले लेंगे सरसों का तेल, 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल इस तरह हम ले करके हाथों से इसमें पूरे लहसुन में ऐसे मिला देंगे अच्छे से, ताकि हमारा जो लहसुन है बहुत जल्दी छील के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मिलाने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट तक रगड़ेंगे। फिर इसके बाद इसको हम धूप में रख देंगे आधा घंटा के लिए। आधा घंटा में धूप में रखने के बाद इसको हम फिर से इस तरह इसको रगड़ कर इसका छिलका निकाल देंगे। देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका निकल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही छिलका निकालने में। तो इसी तरह जब लहसुन छीलेंगे तो बहुत ही जल्दी लहसुन छील के तैयार हो जाएगा। अचार बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लहसुन लगता है उसमें, तो हाथ से एक एक छीलेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इस तरह लहसुन आप छील लीजिए, इसको ऐसे फिर से पछोर लेंगे। बाकी जो इसमें रह गए हों लहसुन उसको जो है हम हाथों से ऐसे छील करके निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल भी समय नहीं लगा है लहसुन छीलने में। 10 मिनट में हमारा इतना लहसुन छील करके तैयार हो गया। अब इसको रखते हैं साइड में। आम को पानी से निकाल करके हम 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे फैला दिए थे। इसका पानी अच्छे से सूख गया है। सूखने के बाद इसको हम अब काट लेंगे। इसको आप अपने हिसाब के शेप दे सकते हैं, जितना आपको अचार का शेप पसंद है, छोटा या बड़ा, उस शेप में आप बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक आम में 7-8 पीस बनाए हुए हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमारा जो है आम कट के तैयार हो गया है। और इसका जितने भी बीज हैं हम सब निकाल दिए हैं। और जो इसका इस तरह छिलका होता है इसको भी ऐसे निकाल देते हैं, इसको इसमें नहीं रखना है। और फिर इसको हम पंखे के नीचे 2 से 3 घंटे के लिए इसको फैला देंगे, ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से सूख जाए। जब तक इधर पानी सूख कर तैयार होगा आम का, तब तक इधर हम तेल गरम कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1 लीटर तक तेल ले लिए सरसों का। इस जब तक गरम करना कि इससे तेल से धुआं ना निकल आए। तेल से धुआं आ गया है तो गैस बंद कर दिए हैं। यहाँ पर ठंडा हो जाए तेल, तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिए हैं 1 कटोरी सरसों के दाने। यहाँ सरसों हम पीली वाली लिए हैं। और 1 कटोरी से थोड़ा छोटी कटोरी उसमें मेथी ले लिए हैं। और 1/3 कप जो है हम ले लिए हैं सौंफ। और 1/4 कप ले लिए यहाँ पर जीरा। हम सब मसालों को एक साथ नहीं भूनेंगे। पहले हम यहाँ पर सरसों ले लिए हैं, इसको भून लेंगे। हमको ज़्यादा इसको भूनना नहीं, बस थोड़ा सा मसालों से खुशबू आने लगे तब तक ही मसाला को हमें भूनना है, ज़्यादा मसालों को भूनना नहीं है। तो यहाँ पर सरसों भून लिए हैं। इसके बाद हम मेथी डाल देंगे। कोई मसाला जल्दी से भून जाता है, कोई मसाले में टाइम लगता है, इसलिए हम एक साथ सभी को नहीं डालेंगे। यहाँ पर हम सभी मसाला को यहाँ पर अलग अलग ही भून रहे हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर मेथी भी हमारी भून करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर डाल देंगे सौंफ और जीरा। हम ये दोनों मसाला को एक साथ ही डाल देंगे, एक साथ ही दोनों भून जाएंगे। तो इनको भी यहाँ पर हम भून ले रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ हमारे मसाला भून के तैयार हो गए। इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। जो इधर हम आम फैलाए थे पंखे के नीचे वो भी थोड़ा सा, ये देखिए, यहाँ पे सूख गया है। इसको हम 2 से 3 घंटा पंखे के नीचे डाले हुए थे।
यहाँ हमको आम को धूप में नहीं सुखाना है, बस इससे ज़्यादा हम नहीं सुखाएंगे। चलिए अब अचार बनाते हैं। सभी मसालों को यहाँ पर हम पीस लिए हैं। ये यहाँ पर हम ले लिए हैं मेथी पाउडर और ये सौंफ का और सरसों हम पीस के रखे थे। हम मसालों को दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, इतना ध्यान रखना, तभी हमारा अचार अच्छा बनेगा। तो और मसाला में यहाँ पर ले लिए हैं कश्मीरी मिर्च, साथ ही यहाँ पर नमक ले लिए हैं, हल्दी पाउडर ले लिए हैं और साथ ही कलौंजी ले लिए हैं और लाल मिर्च पाउडर ले लिए हैं और हींग ले लिए हैं। अब चलते हैं अचार बनाने अपना। तो यहाँ पर एक बार में पूरा आम का नहीं बन पाएगा, तो इसमें हम आधा आधा करके ये परात ले लिए हैं, इसमें हम अचार को बनाएंगे। यहाँ पर परात में आम निकाल लिए हैं और इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसी साथ यहाँ पर डाल देंगे जो मिर्च पाउडर लिए थे वो भी यहाँ पर हम डाल देंगे। जितने भी मसाला यहाँ पर हम पीस के रखे थे सभी मसालों को यहाँ पर हम डाल देंगे। यहाँ पर अगर मसाला ज़्यादा डालते हैं तो अचार जो है बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है, क्योंकि अचार का मसाला ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ तो मैं तो बहुत ही मसाला डाल करके यहाँ पर अचार बनाती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी मसाला थे सभी को हमें डालना है। हम यहाँ पे धनिया का यूज नहीं किए हैं, अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पर धनिया डाल सकते हैं। वैसे बिना धनिया के ही अचार बहुत ही अच्छा बन कर तैयार होता है। तो यहाँ पे साथ ही डाल दिए हैं कलौंजी। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसमें कलर के लिए कश्मीरी मिर्च। ये तीखी नहीं होती है तो ये इससे कलर अच्छा आता है। इसी के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे ये हींग। हींग डालने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे जो लहसुन पीस के रखे थे। अगर आप लहसुन खाते हैं तो डाल दीजिएगा, नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर लहसुन को स्किप कर दीजिएगा। मेरे यहाँ सभी को अचार में लहसुन बहुत ही पसंद है, इसलिए हम यहाँ पर डालते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद इसमें हम जो तेल गरम करके रखे थे वो तेल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको तेल को डाल देंगे। तेल यहाँ पर ध्यान रखना है कि गरम गरम हमको अचार में नहीं डालना है, ठंडा करके ही तेल को डालना है। अब यहाँ पर सभी चीज़ डाल करके हम अचार को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। हाथों को अच्छे से धुल करके कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है, क्योंकि हाथों में अगर बिल्कुल भी पानी लगा रहेगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सूखे सूखे हाथों से अचार को अच्छे से मिक्स करना है। हाथ से अचार को मिक्स करते हैं तो पूरी तरह से उसमें मसाला की कोटिंग हो जाती है। चम्मच से अच्छे से बराबर से मिक्स नहीं होता अचार, तो इसलिए हाथ से ही मैं यहाँ पे अचार बना रही हूँ। तो ये लीजिए एक बार का मेरा अचार बन करके तैयार हो गया। यहाँ पर इसको हम रख देंगे डिब्बा में। मेरे पास कांच का कोई बर्तन नहीं था तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक के ही डिब्बा में रख रही हूँ। इसमें भी अचार नहीं ख़राब होता। मेरे यहाँ तो एक दो दो साल अचार चलता है, बिल्कुल नहीं ख़राब होता है। बिना एसिड के बिना विनेगर के मैं अचार बनाती हूँ हर साल, मेरे यहाँ अचार ख़राब ही नहीं होता है। और बस इसी मेथड से मैं हमेशा अचार बनाती हूँ, जो मेथड मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह जो हमारा बाकी का आम बचा हुआ था दूसरे बैच में, इसको भी हम यहाँ पर बना करके तैयार कर लेंगे। वही सेम सभी मसाला डाल करके हम अचार को बना लेंगे। ताज़े आम के जो अचार बनाए जाते हैं इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है, कम तेल में ये अचार बन करके तैयार हो जाता है। तो ये वाला अचार ज़रूर एक बार आप ट्राई करिएगा और बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। एक बार ये मेरे वाले मेथड से ज़रूर बनाइएगा आप अचार। आपके घर में सभी को ये अचार पसंद आएगा। तो इसी के साथ जो है दूसरे बैच का भी हम यहाँ पर अचार अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, बना लिए हैं। और जो बाकी का तेल है इसमें और डाल देंगे हम। इसको डाल करके इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो ये लीजिए हमारा यहाँ पर आम का अचार बन करके तैयार हो गया है। अब इसको भी हम उसी डिब्बा में भर करके रख देंगे। अगर आपके पास कांच का बर्तन हो तो आप उसमें रख दीजिएगा, नहीं तो प्लास्टिक के भी बर्तन में ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हम भर कर रख दिए हैं। यहाँ पर मैं 5 से 6 किलो आम का अचार बना के तैयार करी हूँ। तो ये देखिए अभी इसमें ज़्यादा हम तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर से 2-3 बड़े वाले जो चमचा है इसमें से तेल डाल देंगे इसके ऊपर, और ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर में हमारा अचार बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब इसको रख देते हैं हम धूप में। तो हमें ढक्कन नहीं लगाना, यहाँ पे कोई कपड़ा से ढक करके अचार को रखना, नहीं तो पसीज जाएगा तो इससे पानी आएगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं आधा लीटर तक तेल फिर से गर्म करी थी, इसमें जो है अचार में ऊपर से डाल दे रही हूँ। टोटल यहाँ पर 1-1.5 लीटर तेल हमारा
लगा हुआ है। तो यहाँ पर 1.5 लीटर में हमारा अचार बन कर के तैयार हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर इसके आम के ऊपर ही तेल है, ये देख सकते हैं नीचे तक आप। आम का जो पानी होता है वो भी छोड़ देता है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा तेल नहीं लगता है ताज़े आम से बनाते हैं तो ये लीजिए, आज ये 2 दिन हो गया है अचार को हमको धूप दिखाते हुए। इसको हम एक सूखा चम्मच ले लेंगे और इस तरह से ऊपर से नीचे अचार को पलट देंगे। गीला चम्मच या करछी कुछ भी नहीं लगाना है आपको कि उसमें पानी जाए, अचार ख़राब हो जाए। अगर हम गीला चम्मच नहीं यूज करेंगे तो हमारा अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। इस तरह इसको हम ऊपर से नीचे कर दे रहे हैं ताकि अचार अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा करके इसको हम चारों तरफ से अच्छे से हिला देंगे ऐसे करके। तो इस तरह अचार को हिला कर 2 से 3 दिन धूप दिखा दीजिएगा और अचार आपका 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। तो ये लीजिए, अभी इसको हम 1 से 2 घंटा और धूप में दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा हम यहाँ पर 2 दिन धूप दिखा चुके हैं। 2 दिन के बाद आप ये अचार को देख सकते हैं किस तरह है, कितना यहाँ पर तेल ऊपर तक है। इसी तरह जो इसमें के अचार है ये तेल में थोड़ा सा डूबा रहे तो अचार नहीं ख़राब होगा। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका अचार कैसा बना है। अब इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।